अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर क्लॉथ डिज़ाइन में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बॉक्स स्टाइल में ट्राउज़र का कटिंग और स्टिचिंग का फुल मेथड आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसे फॉलो करते हुए आप अपने घर में बासानी अपना ट्राउज़र कट और स्टिच कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ कि अक्सर हमारी जो कंप्लेन होती है बहनों की कि हमारे जो है आसन की साइड पर जो है आसन से हमारा ट्राउज़र फट जाता है और जो सेंटर की नाली है सिलाई है वो भी हमारे उसमें खिंचाव आता है। और सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर हम बेल्ट के साथ ट्राउज़र यूज़ नहीं कर सकते, हमें फुल इलास्टिक का ट्राउज़र चाहिए। तो ये तमाम मेजरमेंट्स के साथ मैंने यहाँ पर ट्राउज़र रेडी किया है और बहुत अच्छे मेथड के साथ है। आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है। वीडियो थोड़ी सी लेंथी है लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव है। इसमें वो तमाम जो मिस्टेक हैं उनका सलूशन मैंने यहाँ पर निकाला है और बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको हैंडल किया है। तो उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ये बहुत आपके लिए बहुत आसान और यूज़फुल टिप और ट्रिक्स होंगी जो ट्राउज़र के हवाले से है, स्टिचिंग और कटिंग के हवाले से। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। चलिए जी, सबसे पहले हम यहाँ पर कटिंग का मेथड शेयर करते हैं। यहाँ पर हमने अपना ट्राउज़र का फैब्रिक जो है जो 4 लेयर्स में हमने यहाँ पर अच्छी तरह से सेटिंग के साथ बिछा लिया है। अब यहाँ पर जो ओपन वाली साइड है वो हमने अपनी साइड पर रखनी है और बंद वाली साइड जो है वो सामने वाली साइड पर रखनी है। मैं यहाँ पर 42 इंचेस हिप साइज़ और 39 इंच लंबाई के साथ लार्ज साइज़ बना रही हूँ। जिनका भी ये साइज़ है वो ये ट्राउज़र बासानी बना सकते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका ये है कि जब भी ट्राउज़र बनाएं तो अपने हिप साइज़ को मेजर करें। इसी एक हिप साइज़ से आपका पूरा ट्राउज़र परफेक्ट बन सकता है या फिर गलत बन सकता है। अगर आप अपने हिप्स का साइज़ सही लिया है तो टोटल गोलाई आपने ले लेनी है, इसका चौथा हिस्सा निकाल लेना है और जो हिप साइज़ का चौथा हिस्सा होगा ना, इसके बाद इसमें सारी मार्किंग होनी है। आपको हिप साइज़ पता होना चाहिए और लंबाई पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर 42 इंच के हिसाब से हमने यहाँ पर अपना ट्राउज़र कट कर रहे हैं हिप साइज़ के हिसाब से। तो हमारा जो 4 पार्ट निकलेगा वो 11 इंच है। इसके अंदर 2 इंच की हम लूजिंग रखेंगे तो 13 इंच हमारा जो है कमर साइज़ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऊपर से इलास्टिक का जो है वो मार्जिन हम फैब्रिक के ऊपर निशान लगाएंगे। तो ये 2 इंच का हम यहाँ पर इलास्टिक का मार्जिन का निशान लगाएंगे और इसके बाद हम यहाँ पर अपने कमर साइज़ जो हमने 13 इंच हमारा 4 पार्ट जो है वो 13 इंच है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर इलास्टिक की जो आप फैब्रिक के ऊपर निशान लगा रहे हैं आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। जितना भी आपके इलास्टिक की चौड़ाई होगी उस हिसाब से आप यहाँ पर मार्जिन रख सकते हैं। अब यहाँ पर कमर का जो साइज़ है हमारा 13 इंच है। अब उसके ऊपर हम एक निशान लगाएंगे। यहाँ पर 13 इंच कमर के निशान के बाद आ जाती है हमारे क्रॉच एरिया की बारी कि हमारा क्रॉच एरिया कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर जनरल सी बात है, बहुत आम और सिंपल, कि जो हमारा कमर का साइज़ है वो हमारा क्रॉच एरिया का भी साइज़ होगा, वही हमारे आसन का साइज़ होगा। अब यहाँ पर 13 इंच हमारा कमर का साइज़ है तो 13 इंच ही हमारा जो क्रॉच एरिया की लेंथ है वो हमारी क्रॉच एरिया की लेंथ भी 13 इंच ही होगी। लेकिन यहाँ पर अक्सर कंप्लेन आती है कि हमारा जो आसन का है खिंचाव आता है आसन में और हमारा आसन की साइड से हमारा कपड़ा जो है ट्राउज़र है वो फट जाता है। तो यहाँ पर आपने 1 इंच की लूजिंग रखनी है लंबाई के रुख के ऊपर। आपने यहाँ पर 14 इंच के ऊपर निशान लगाना है और एक लंबी लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पर हमारे पास जो हमने अपने क्रॉच एरिया के आसन की जो लंबाई है वो ड्रॉ कर ली है। तो यहाँ पर हमारी ये 14 इंच के ऊपर हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पर नीचे की साइड पर अपने क्रॉच एरिया का हमने यहाँ पर इसको मज़ीद 2 इंच की लूजिंग के साथ हमने एक निशान लगाना है चौड़ाई में। तो 13 से 2 इंच की हमने लूजिंग रखी है तो 15 इंच के ऊपर हमने निशान लगाना है और इसके बाद हमने 1.5 इंच का अंदर की साइड पर हमने गैप छोड़कर हमने यहाँ पर हल्के से कर्व के साथ हमने इसको गुलाई देकर अपने क्रॉच एरिया को ऊपर नेफे की साइड पर ऊपर इलास्टिक की साइड पर हमने इसको निशान को प्रॉपर तरीके से ड्रॉ कर लेना है। अब ये परफेक्ट हमारा क्रॉच एरिया का जो साइज़ है वो बिल्कुल एक्यूरेट रेडी है। आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी बात की समझ ना आए तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो को रिवाइंड कर देखें, आपको बहुत अच्छे से होगी। अब यहाँ से हमारा जो 15 इंच हमने क्रॉच एरिया का जो अपनी चौड़ाई का निशान लगाया है अब उसका हम सेंटर करते हैं। 7.5 इंच आता है।
तो अब हमने अपने ट्राउज़र की का सेंटर निकालना है। तो यहाँ पर आपने सेंटर जो है वो हमने अपने जो ओपन वाली साइड है वहाँ से हमने 1 इंच बढ़ाकर रखना है, यानी कि 15 इंच की बजाय हम यहाँ पर सेंटर जो है हम अपनी साइड पर 8 इंच का निशान लगाएंगे और जो क्रॉच एरिया की साइड पर है वो हमारा 6.5 इंच पे हमारा गैप होगा। तो इसका मकसद ये है कि अक्सर कंप्लेन होती है कि हमारी सेंटर की नाली में खिंचाव है, तो जब आप इस हिसाब से अपने ट्राउज़र का सेंटर लेंगे तो आपकी जो सेंटर की नाली है उसमें बिल्कुल भी खिंचाव नहीं आएगा। अब इसी तरह आपने ऊपर से नेफे की साइड से भी निशान लगा लेना है। इसी तरह अब आपने अपनी जो ओपन वाली साइड है इसी को आपने यहाँ पर इसी के हिसाब से आपने तमाम निशान लगाने हैं। अब नेफे के ऊपर से हम फोल्डिंग का निशान छोड़कर अपनी लंबाई का निशान लेते हैं। हमारे ट्राउज़र की जितनी लेंथ है उसका हमने निशान लगा लिया है। 39 इंच हमारी ट्राउज़र की लेंथ है। 39 के ऊपर हम एक निशान लगाएंगे और 2 इंच की हम अपने बॉटम की फोल्डिंग का निशान लगाएंगे। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको जो निशानात हैं, जो भी मैंने यहाँ पर मेजरमेंट के साथ निशान लगाया है ट्राउज़र की कटिंग का, वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अब यहाँ पर ऊपर का जो निशान है वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बॉटम की साइड पर आते हैं। तो बॉटम साइड पर जो है वो निशानात मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर लेंथ पे हमने निशान लगा लिया था। 39 इंच पे हमारी ट्राउज़र की लेंथ है, तो यहाँ पर एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। अब इसके बाद नीचे की साइड पर हमने 3 इंच का या 2 इंच का, जितना भी आप मार्जिन फोल्डिंग का रखना चाहें अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 इंच की यहाँ पर बॉटम की फोल्डिंग का निशान लगाया है और एक लाइन ड्रॉ कर ली है। तो यहाँ पर हम अपने फ्रंट के 2 पार्ट जो है उनको हम पहले कट करेंगे। तो यहाँ पर माजरत के साथ मैं आपको जगह की कमी की वजह से यहाँ पर पहले मैंने ऊपर की के पार्ट का मैंने आपके साथ शेयरिंग की है, अब नीचे बॉटम की साइड पे शेयरिंग कर रही हूँ। अब यहाँ पर हमने अपने बॉटम का सेंटर लेना है। अब यहाँ पर सेंटर जो है वो हमारा पहले से एक्यूरेट है। 8 इंच के ऊपर आपने निशान लगाकर अपने बॉटम का निशान लगा लेना है। अपनी ओपन वाली साइड पर आपने 8 इंच के ऊपर मार्किंग करनी है और इसके बाद हमने यहाँ पर सेंटर से अपने बॉटम का निशान लेना है। अब यहाँ पर हम अपने बॉटम जो है हम अपना पांचा कितना रेडी रखेंगे, 10 इंच का मैंने यहाँ पर पांचा रेडी रखना है। अब जो लाइन मैंने सेंटर की ड्रॉ की है, 5 इंच का मैंने निशान दूसरी साइड पर लगाना है और 5 इंच का निशान जो है मैंने अपनी जो ओपन वाली साइड है उस साइड पर निशान लगाया है। तो ये हमारे 10 इंच का हमारा जो ट्राउज़र है वो बिल्कुल एक्यूरेट रेडी होगा। अब सबसे पहले हम यहाँ पर नीचे की साइड पर अपना जो ट्राउज़र है उसको हम कट कर लेते हैं। तो कटिंग करने के बाद यहाँ पर इसके बाद मैं आपके साथ नेक्स्ट जो इसकी मार्किंग है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर हमारा फ्रंट के जो 2 पार्ट हैं वो हमने फैब्रिक कट कर लिया है। अब बैक साइड की कटिंग जो है वो मैं बाद में आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर जो हमने अपने बॉटम के ऊपर जो निशान लगाया था उसको हमने यहाँ पर अपनी लेग वाली साइड पर जो साइड जो फिटिंग है उसका हम निशान लगाएंगे। यहाँ पर आप बिना स्केल के आप आसानी के साथ निशान लगा सकते हैं। जो हमने यहाँ पर फिटिंग का निशान रखा था इसको हम अपने क्रॉच एरिया के तक वहाँ पर अरेब में रखेंगे और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये जो हमारे क्रॉच एरिया का निशान है इस यहाँ तक हम लाते हुए इसको हाफ इंच का बस हमने यहाँ पर हल्का सा कर्व देना है और इसी निशान को हम हाफ इंच की दूरी के साथ अपने ऊपर जो लास्टिक का हमने मार्जिन रखा था वहाँ तक हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो देखें बिना स्केल के, बिना किसी फुट की हेल्प के हम बहुत आसानी के साथ अपनी ये जो अपने ट्राउज़र की साइड फिटिंग है इसका निशान बहुत अच्छे तरीके से हमने लगा लिया है। अब आ जाती है हमारे सेंटर के जो हम सिलाई लगाते हैं जिसको हम उर्फ़ में स्टिचिंग की ज़बान में नाली की सिलाई भी कहते हैं। अब इसी तरह हमने यहाँ पर अपना जो बॉटम का अपने पांचे का जो निशान लगाया था उसका भी हमने यहाँ पर इंची टेप के साथ अपने क्रॉच एरिया तक वहाँ पर इसको इंची टेप को रख कर हम इसको एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए बहुत परफेक्टली और बहुत ईजी ये हमारा जो निशान है ये ड्रॉ हो गया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से इस
मेथड की समझ आ गई होगी और बहुत इजी और बहुत परफेक्ट ये हमारी मेजरमेंट है। इंशाल्लाह आप इस फार्मूले को फॉलो करते हुए अपने ट्राउज़र की इसी साइज़ की कटिंग करेंगे तो बहुत बेस्ट आप ट्राउज़र की कटिंग होगी और स्टिचिंग भी बहुत बेस्ट होगी, क्योंकि अगर हमारी कटिंग परफेक्ट होगी तो स्टिचिंग हमारी बहुत परफेक्टली तरीके से होगी। अब हम यहाँ पर अपने जो हमने निशान वगैरह लगाए थे, जो ड्रा किए थे, उसके मुताबिक हम यहाँ पर अपने फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब देखिए जो बंद वाली साइड है वहाँ से हमने अपने फैब्रिक को कट किया है, तो जो हमारे पास फैब्रिक एक्स्ट्रा है वो हमारा एक जॉइंट पीस हमारे पास अलग से कट हो जाएगा, जो हमारे यहाँ पर किसी भी डिज़ाइनिंग में ऐड हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस साइड पर कट करेंगे, तो ये एक अच्छी हमारे पास जॉइंट फैब्रिक जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हमारे पास कट होगा। अब यहाँ पर देखें, आप देख रहे होंगे मैं आपको जो दिखा रही हूँ कि आपने हल्का सा हमने फोल्डिंग का जो है उसको हमने कर्व में रखा है, क्योंकि जब हम इस अपनी फोल्डिंग का बॉटम की फोल्डिंग का जो मार्जिन हमने रखा था, इसको जब हम फोल्ड करेंगे तो हमारा ये बहुत इजीली तरीके से फोल्ड हो जाएगा। अब इसी तरह जो साइड पर हमने मार्किंग की थी अपने साइड फिटिंग की, ट्राउज़र के साइड फिटिंग की, तो इसको हमने इसी मार्किंग के ऊपर हमने अपने ट्राउज़र को कट कर लेना है। तो देखिए इस तरह आपका बहुत अच्छे तरीके से बिना स्केल के, बिना यहाँ पर जो लेग शेपर है, जो हमारे जो परफेक्ट जो शेप्स होती हैं, जो हम अपने कटिंग के दौरान हम अपनी शेप्स जो है कर्व जो यूज़ करते हैं, ये उसके बगैर भी बहुत आसानी से हम कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको हल्का सा हम ये शेप देंगे। अब मैं आपको फोल्ड करके दिखाती हूँ कि ये मैंने इसको हल्का सा कर्व क्यों दिया है, क्योंकि जब हम इसको अपने पंचे को फोल्ड करेंगे तो जो हमारा जो फैब्रिक है वो हमारा फोल्डिंग में बहुत आसानी के साथ हमारा फैब्रिक फोल्ड हो जाएगा। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। इसको यहाँ पर अपने मार्जिन को फोल्ड कर कर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा यहाँ पर बढ़ रहा है उसको हम कट कर देंगे दोनों साइड से। तो यहाँ पर हमारे जो ट्राउज़र के फ्रंट पार्ट है उसकी हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है और बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छी मेजरमेंट के साथ कंप्लीट हुई है। तो अब हम आते हैं अपने ट्राउज़र की बैक साइड की कटिंग की जानिब। अब इसी हमने जो ट्राउज़र के फ्रंट पार्ट है इसको हमने अपने बैक ट्राउज़र के फैब्रिक के ऊपर हमने इसको यहाँ पर सेटिंग के साथ हमने सेट कर हमने बिछा लिया है बिल्कुल परफेक्टली तरीके से। तो यहाँ पर जो भी हमने जैसे भी हमने यहाँ पर जितना भी हमने गैप छोड़ा था उस हिसाब से हमने यहाँ पर इसको हमने फ्रंट पार्ट को अपनी बैक के फैब्रिक के ऊपर बहुत अच्छे से बिछा लिया है। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ को नोट करना है कि जो बैक का हमारा फैब्रिक है उसको हमने ऊपर की साइड से नेफे की साइड पर हमने मैक्सिमम 1.5 इंच का हमने बढ़ा कर रखना है, और जो फ्रंट का जो हमारा हमने फैब्रिक अपना जो फ्रंट का जो पार्ट हमने कट किया है ट्राउज़र का उसको हमने नीचे की साइड पर रखना है। अब बैक साइड की जो हम कटिंग करेंगे तो उसमें हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमारा फ्रंट साइड जो है वो बिल्कुल हमारा एक्यूरेट कट है। तो इसी को हम फॉलो करते हुए अपनी बैक साइड की कटिंग करेंगे। जब हम अपने बैक के फैब्रिक के ऊपर अपने फ्रंट पार्ट को अच्छे तरीके से टेस्टपिन के साथ हम बिछा लेंगे तो जो निशानात वगैरह जो हैं हमारे फ्रंट पार्ट के हैं, इसी तरह हमने 2-2 इंच के हिसाब से बैक साइड के जो पार्ट को हम बढ़ाते जाएंगे और इसी तरह निशान वगैरह लगाते जाएंगे। जैसा कि हम क्रॉच एरिया का आप देख रहे हैं, क्रॉच एरिया की साइड पर भी आपने बैक साइड के जो पार्ट है उसको आपने 2 इंच का बढ़ा कर रखना है, और नाली वाली साइड पर भी आपने 2 इंच का अपने फैब्रिक जो है बैक साइड का उसको बढ़ा कर रखना है। तो जस्ट इतनी सी मार्किंग है और बैक साइड हमारी बगैर किसी मेजरमेंट के हम फ्रंट पार्ट को ही फॉलो करते हुए हम इसको बैक साइड को भी कट कर लेंगे। इसी तरह यहाँ पर देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं, अब बैक साइड से जो हमने अपना पार्ट जो है वो पहले ही फ्रंट पार्ट से 2 इंच का ऊपर की साइड पर बढ़ा कर रखा था। अब साइड फिटिंग के हिसाब से हमने यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट से थोड़ा सा लेना है और ऊपर की साइड पर हमने हल्के से कर्व के साथ इसको अरेब में कट कर देना है। और इसी तरह जो निशान हमने लगाया था उसके साथ साथ ही हमने यहाँ पर
बैक साइड को भी कट कर लेना है। जो साइड की लेग की फिटिंग है उसको हमने बिल्कुल इसी तरह जितना भी हमने मार्जिन रखा था उसको भी हमने साइड फिटिंग को हमने सेम वही मेथड फॉलो करते हुए हमने यहाँ पर जो निशान लगा रहे हैं इसी के हिसाब से हमने कट करना है। जस्ट नाली वाली जो साइड है जो हमारी अंदर की साइड की फिटिंग का सिलाई आती है उसको हमने यहाँ पर 2 इंच का बढ़ाकर अपना बैक साइड का जो पार्ट है उसको हमने 2 इंच का बढ़ाकर कट करना है। और इसमें कोई भी साइंस रॉकेट नहीं है, बहुत इजीली कटिंग है। और अब इसकी हमारे यहाँ पर कटिंग की जो मेथड है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद में आपके साथ इसका स्टिचिंग का जो मेथड है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वो भी बहुत आसान है क्योंकि सारा जो हमारा मेजरमेंट है, जो सारा कुछ हमारा अच्छे तरीके से हमने जो अगर कटिंग का कर ली है तो हमारी जो स्टिचिंग है वो तो बहुत ही आसानी के साथ हो जाती है। अब यहाँ पर मैं आपको जो निशान वगैरह है वो मैंने अपने फैब्रिक की सीधी साइड पर लगाए हैं क्योंकि बैक साइड पर आपको इतने जो निशान है वो वाज़ेह नहीं होने थे। आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर सीधी साइड पर निशान लगाया है। तो आपने अपने जब ट्राउज़र की कटिंग करनी है तो आपने बैक साइड पर ही निशानात वगैरह लगाने हैं, उसी तरह फॉलो करना है। और यहाँ पर हमारी ये ट्राउज़र की कटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। ऊपर से भी हमने यहाँ पर 2 इंच का साइड फिटिंग से हमने बैक साइड को बढ़ा कर रखा है तो बहुत आसानी के साथ ये हमारा ट्राउज़र कट हो गया है। स्टिचिंग जो है वो इससे भी ज़्यादा आसान मेथड है। अब यहाँ पर जो आपके साथ मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो भी हमारी मिस्टेक है जिनकी वजह से हमारे यहाँ पर अक्सर कंप्लेन आती हैं कि हमारा जो सेंटर की सिलाई है उसमें भी खिंचाव आता है और हमारी आसन का ट्राउज़र की आसन की जो जगह साइड है वो वहाँ से भी हमारा ट्राउज़र अक्सर फट जाता है। तो इंशाल्लाह आप इस फॉर्मूले पर अमल करते हुए अपने ट्राउज़र की कटिंग करेंगे तो बिल्कुल भी आपको ये कंप्लेन नहीं होगी, आपका ट्राउज़र बहुत अच्छे से स्टिच होगा। तो यहाँ पर जो ट्राउज़र है वो हम बग़ैर बेल्ट के यूज़ करेंगे। जो हम लास्टिक है वो हम प्रॉपर ऊपर से अपनी जो हिप साइज़ है, जो कमर का साइज़ है उसमें पूरा प्लास्टिक हम यूज़ करेंगे। तो उसका भी मैं आपके साथ मेथड शेयर करती हूँ, वो भी बहुत आसान है। बहुत आसानी के साथ आप प्लास्टिक लगा लेंगे और बहुत आसान तरीका है। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने स्टिचिंग की जानिब के हम इसको स्टिच कैसे करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने सेंटर से जो अपने क्रोचेट की लाइन है, जो उस क्रोचेट के जो कटिंग थी उसको हमने यहाँ पर स्टिच कर लेना है। फ्रंट और बैक के दोनों को हमने स्टिच कर लेना है। और इसके बाद हमने यहाँ पर दोनों की फ्रंट और बैक को ओपन कर कर इनकी जो साइड फिटिंग की सिलाइयाँ हैं वो लगा लेनी है। तो दोनों पीस की हमने साइड फिटिंग की सिलाइयाँ जो हैं वो लगा ली हैं। तो हमारे पास ये ट्राउज़र जो है वो हाफ स्टिच हो गया है क्योंकि सेंटर की जो दोनों फ्रंट और बैक की सिलाइयाँ थी वो हमने लगा ली है और साइड फिटिंग की भी सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हम यहाँ पर लास्टिक लगाते हैं। लास्टिक को हम कैसे लगाते हैं, तो यहाँ पर हमने अपने ट्राउज़र को ओपन कर लिया है। ट्राउज़र का यहाँ पर ट्राउज़र के फ्रंट की जो चौड़ाई है वो हमने नाप लेनी है। यहाँ पर मेरे फ्रंट की जो चौड़ाई है वो 5 इंच है। अब इसको हमने डबल फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर 12.5 हमारे पास डबल फोल्डिंग के आ जाती है। अब लास्टिक को भी आप यहाँ पर अपने फ्रंट पार्ट के साथ, जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको आप यहाँ पर नाप लेंगे और इसके बाद लंबाई के ऊपर और इसके बाद इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास ये लास्टिक है जिसको हमने कट कर लेना है। अब यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने अपने लास्टिक की थिकनेस को चेक कर लेना है। अगर आपका लास्टिक लूजिंग में है तो आपने 1-2 इंच कम कटिंग करना है और अगर आपका लास्टिक की जो थिकनेस है वो टाइट है तो आपने 1-2 इंच बढ़ा लेना है। अब यहाँ पर हमारा लास्टिक कट हो गया है। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले लास्टिक जो है वो फ्रंट से लगाना स्टार्ट करना है। बैक साइड जो है 1-1.5 इंच का गैप है। बैक साइड जो है वो 1-1.5 इंच के फ़र्क के साथ जो हमारी बढ़ाकर है, लेकिन जो लास्टिक का हमने स्टार्टिंग लेना है वो फ्रंट पार्ट के साथ लेनी है। फ्रंट पार्ट के साथ हमने यहाँ पर आधे इंच की फोल्डिंग अंदर की जानिब फोल्ड कर कर यहाँ पर लास्टिक को सेंटर में रख कर हमने सिलाई लगा लेनी है और इसके बाद हमने यहाँ पर कॉर्नर की सिलाई लगानी है।
अब यहाँ पर आपने लास्टिक के हिसाब से जितने भी हमने लास्टिक की चौड़ाई है उतना ही आपने यहाँ पर अपने पीस को फोल्ड करना है। आपका पीस जो है वो कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और सबसे परफेक्ट लास्टिक की यहाँ पर आपको स्टिचिंग का जो मेथड है वो ये है कि आपके जो यहाँ पर साइड फिटिंग के जो भी सिलाइयाँ हैं वो आपस में एक्यूरेट यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैचिंग होनी चाहिए। और आपका जो सिलाई है वो उसके अंदर भी लास्टिक अटैच नहीं होना चाहिए। अगर आपका जो लास्टिक है सिलाई के अंदर अटैच होगा तो आपका लास्टिक जो है वो मूव नहीं करेगा। अब इसके बाद आपने अच्छी तरह से खींचातानी करके लास्टिक को सब तरफ चारों तरफ अच्छी तरह से फैलाकर ऊपर से बड़े टांके के साथ सेंटर में रखकर आपने सिलाई लगा लेनी है। और इसके बाद आ जाती है हमारी नीचे से अपने बॉटम के पांचे की फोल्डिंग। तो यहाँ पर जब देख रहे हैं आपने लंबाई रखकर हमने बाकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमने यहाँ पर क्रीज बना लेनी है। क्रीज बनाने के बाद आपने यहाँ से इसको डबल फोल्ड कर देना है। डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे तरीके से हमारी ये बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से हमारा कपड़ा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फोल्डिंग में बेहतरीन आया है। अब ऊपर की साइड पर हमने आधा इंच को फोल्ड करना है। इसी तरह नीचे की साइड पर भी हमने पीस को फोल्ड कर यहाँ पर जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं सेम टू सेम आपने इसी तरह फोल्ड कर फैब्रिक को आपने यहाँ पर स्टिच कर लेना है। यानी सेंटर की अब ये हम नाली की सिलाई लगा रहे हैं तो यहाँ पर आपने मार्जिन जो है वो बहुत ज़्यादा अंदर की साइड पर नहीं लेना और ना ही बहुत कम लेना है। मैक्सिमम 1 इंच का दबाव रखकर आपने यहाँ पर स्टिच कर लेना है। और देखिए बहुत इजीली बग़ैर किसी फैब्रिक को ऊपर या नीचे के पीस को ऊपर या नीचे का पीस खींचे बगैर हमारा बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हमारे पीस की सेटिंग होगी। और सेंटर के साथ सेंटर हमने अटैच कर यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड से हमने इसी तरह सिलाई लगानी है। और इसके बाद हमने अपने ट्राउज़र को सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद हम यहाँ पर पहले अपने सेंटर में छोटे छोटे से नोचेस लगा लेंगे ताकि जहाँ से जब हम ट्राउज़र को सीधा करें तो हमारे ट्राउज़र में कोई खिंचाव वगैरह ना आए। अब हमने ट्राउज़र को सीधा कर लिया है। अब हम अपने ट्राउज़र पांचे की फोल्डिंग की जानिब आते हैं। अब नीचे से ट्राउज़र पांचे की फोल्डिंग बहुत आसान है क्योंकि हमने बिल्कुल एक्यूरेट हमने पांचे का जो फैब्रिक है उसको हमने पहले ही फोल्ड कर सिलाई लगा ली है, इसलिए वो बहुत इजीली यहाँ पर देखिए बहुत परफेक्ट तरीके से हमारा यहाँ पर ये फैब्रिक जो है एडजस्ट हो गया है। अब इसकी फोल्डिंग करते जाएं और किनारे की सिलाई लगाते जाएं तो यहाँ पर इसके एजेस भी हैं वो बहुत अच्छे से कवर हो गए हैं। सिलाई लगाने के बाद मैं इसकी जो प्रेसिंग का है मेथड वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब हम ट्राउज़र को प्रेस कैसे करेंगे, क्रीज़ कैसे बनाएंगे, तो जिससे हमारी जो सेंटर की जो क्रीज़ है वो बहुत एक्यूरेट और बहुत अच्छे तरीके से फिनिशिंग के साथ हमारा ट्राउज़र बिल्कुल स्ट्रेट हमारा जो ट्राउज़र है वो अच्छे तरीके से यहाँ पर हमारा स्टिच हुआ है। तो ये लगाने के बाद हमारा जो ट्राउज़र है उसकी स्टिचिंग भी कंप्लीट हो गई है। और इसके बाद मैं आपके साथ प्रेसिंग का इसका मेथड शेयर करती हूँ। तो आपने मेरे साथ ज्वाइंट रहना है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है लेकिन बहुत अच्छी और नाइस वीडियो बनी है। अगर आप इन फार्मूलाज को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा आप ट्राउज़र स्टिच कर लेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर इसमें मैंने कोई कमी छोड़ी है। आपको बताने के लिए या आपको समझाने के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं मैंने रखी है। तो यहाँ पर देखें ये हमारी जो बड़ी हुई साइड है वो हमारी बैक साइड है और फ्रंट साइड जो है वो हमारी 1 इंच का ज़रा छोटी साइड है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने जब प्रेस का करना है स्टार्ट करना है तो आपने यहाँ पर नाली वाली साइड और जो हमारी साइड लेग की जो फिटिंग की सिलाई होती है इसको आपने सेंटर का पांचे की साइड पर इनको दोनों लाइंस को आपस में मिला लेना है। आपस में मिलाने के बाद यहाँ पर सेंटर में से भी आपने हाथ की मदद से आपने इस चीज़ को महसूस कर लेना है कि दोनों लाइन आपस में जॉइंट हैं, दोनों लाइंस जो आपस में एक दूसरे के ऊपर हैं। और इसी तरह आपने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा जो बल शेल आएगा उसको आपने हाथ की मदद से आपने अपनी साइड पर और दूसरी साइड पर उस फैब्रिक को आपने सेटिंग के कर लेनी है। और जब हमारी कटिंग परफेक्ट हुई है तो हमारी स्टिचिंग उससे ज़्यादा बेस्ट हुई है। तो और हमारी जब जहाँ पर हम प्रेसिंग करेंगे तो जो कुछ भी कोई भी इसमें मैं कहती हूँ मार्जिन नहीं बचता कि इसके ट्राउज़र में कोई भी थोड़ा सा भी फॉल्ट हो। अब यहाँ पर हमारी देखिए प्रेसिंग बहुत अच्छे तरीके से हो रही है और प्रेस ही बता रही है कि हमारी ट्राउज़र की कटिंग कैसी हुई है, हमारी ट्राउज़र की स्टिचिंग कैसी हुई है। आपको खुद इस बात से आइडिया हो जाएगा प्रेस करते हुए भी और देखते हुए भी आपको इंशाल्लाह इस बात का आइडिया होगा कि मेरा ट्राउज़र कैसा सिला है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से जहाँ जहाँ पर आपके ट्राउज़र की फिटिंग सेट बैठती है आपने वहाँ पर इसको अच्छी तरह से प्रेस करते जाना है।
और सेंटर में भी आप देखेंगे कि कोई झोल वगैरह नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है हमारा। यहाँ पर कोई भी सेंटर से भी हमारा फैब्रिक है वो इकट्ठा नहीं हो रहा है। जहाँ जहाँ प्रेस हम के साथ हम जहाँ जहाँ अपने फैब्रिक को बिठा रहे हैं वो बहुत इजीली तरीके से बैठ रहा है और इसको आप प्रेस करते जाएं। अब वन साइड हमारे यहाँ पर प्रेस हो गई है, इसी तरह यही मेथड आपने दूसरी साइड पर भी अप्लाई करना है। इसी तरह सेंटर कीज के साथ आपने यहाँ पर मैचिंग के साथ करने के बाद सिलाई के साथ सिलाई करके आपने इसको प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी जो अगर हमारे थोड़ा सा भी हमारे फैब्रिक में अगर कुछ कपड़ा वगैरह इकट्ठा हो तो उससे हमारी होता है कि हमारे जैसे कटिंग में थोड़ा सा फ़र्क है। लेकिन देखें आप सेंटर की सिलाई से आप बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी चुन्नट या कोई भी झोल वगैरह नहीं, एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पर इकट्ठा नहीं है। बहुत परफेक्टली तरीके से यहाँ पर हमारा जो ट्राउज़र है वो यहाँ पर प्रेस हो गया है और क्रीज भी देखिए बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर बनी है। तो यहाँ पर मैंने तो अपनी तरफ से फुल कोशिश की है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा सकूं, आपको बहुत आसान और सादा अल्फाज में मैंने यहाँ की कटिंग और स्टिचिंग समझाई है, बताई है। अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती, माजरत है। लेकिन अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, आपको समझ आए तो आप मुझसे कुछ सीख सकें तो दुआ में याद रखें। और बहुत खुशी होगी कि आपने मेरे बताए हुए फार्मूलाज़ के मुताबिक अपने कपड़ों को स्टिच किया है, तो मुझे बहुत खुशी होगी, मेरे लिए सदका जारिया है, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की है कि आप मेरे बताए हुए जो तरीके से कुछ सीख जाएं। तो यहाँ पर देख लें मैं आपके साथ एक एक चीज़ शेयर कर रही हूँ। तो चले जी फिर मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट मैं आपके साथ शर्ट की कटिंग का मेथड शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देख लें पूरे इलास्टिक के साथ हमने यहाँ पर ये अपना ऊपर से बेल्ट रेडी की है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखें, खुश रहें, खुश रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।